हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं आपके चैप्टर साइंस यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। और ये क्लास आपका तीसरा चल रहा है दोस्तों, जिसमें पिछले क्लास में आप सभी दोस्तों को इंट्रोडक्शन दे दिए हैं और प्रकाश क्या है ये सब के बारे में जानकारी दे दिए हैं और प्रकाश का यूज कहाँ कहाँ होता है वो सब जानकारी दे दिए हैं। और अपसारी, समांतर, अभिसारी, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, किरण पुंज, तो ये सब के बारे में भी जानकारी दे दिए हैं। और आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं किरण पुंज, जैसे 3 प्रकार का मुख्यतः होता है ना, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो ये सब के बारे में डिटेल से जानेंगे इस क्लास में, समझ गए दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहना है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी दोस्तों पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो वो क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि वो दोस्तों आपके एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर पढ़ाया जाता है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में सीधे जो क्वेश्चन आता है वो सब क्वेश्चन लेकर आते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, समझिए दोस्तों। तो आपको इग्नोर नहीं करना है। और आजकल आप सभी दोस्तों को बता दूं कि आजकल विद्यार्थी जो है ना वो डिजिटल बोर्ड पे भागते हैं। तो आप सभी दोस्तों को डिजिटल बोर्ड पे नहीं भागना है और आपको पढ़ाया किस तरीका से जा रहा है, कौन सा टीचर आपको किस प्रकार से समझाता है और किस पैटर्न पे पढ़ा रहा है, तो ये सब जानकारी होना ज़रूरी है दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको बोर्ड पे नहीं भागना है और पढ़ाई पे भागना है, आपको किस तरीका से पढ़ाया जाता है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। समझ गए होंगे आप सभी दोस्तों। देखिए आज की क्लास में जानेंगे अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। समझ गए दोस्तों। पिछले क्लास में आप सभी दोस्तों किरण पुंज अच्छे तरीके से बता दिए थे। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ तक लिखा दिए थे। और आज किरण पुंज सहित 3 प्रकार के जो होता है वो सब का परिभाषा और उसका एग्जाम्पल समझेंगे। समझ गए दोस्तों। तो आइए, पहला आपका है अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज है? अपसारी किरण पुंज। समझिए दोस्तों, ये सब जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। 5 नंबर में जैसे पूछ देगा किरण पुंज कितने प्रकार का होता है और उसका परिभाषा सहित भेद बताएं। समझ गए दोस्तों। तो आपको पहले किरण पुंज का परिभाषा दे देना है और लिखना है किरण पुंज का परिभाषा अच्छा से। उसके बाद लिखना है किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, ये लिखना है जो निम्न है। ये सब का अपसारी, समांतर, किरण, अभिसारी लिख लेना है। समझ गए। उसके बाद टॉपिक वाइज जैसे ए नंबर दे दिए, बी नंबर दे दिए, सी नंबर दे दिए और इस प्रकार से परिभाषा लिख देना है। और एग्जाम्पल अभी आप लोग को समझाएंगे, समझिए। देखिए अपसारी किरण पुंज जो है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं। क्या कह रहा है? इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या कह रहा है? अपसारी किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, तो इसी किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। समझ गए दोस्तों। ये आपका परिभाषा हो गया। और आप समझ लीजिए इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिख लेना है। आप सभी दोस्तों को अच्छा से लिखना है। समझ गए। एग्जाम्पल आपका ऐसे बनाने लगा है। समझ गए दोस्तों। आप सभी को अच्छा से लिखना है, ये बोर्ड पे कोई बात नहीं है, आप सभी दोस्तों को अच्छा से लिखना है। समझ गए। ये आपका अपसारी किरण पुंज हो गया। समझ गए दोस्तों। यहाँ पे आपको तीर का निशान इस प्रकार से दे देना है। जिस और हम निशाना दे रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपको तीर का निशान देना है। समझ गए दोस्तों। तो ये आपका कौन हो गया? अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज हो गया? अपसारी किरण पुंज। तो आप सभी दोस्तों समझ गए होंगे अपसारी किरण पुंज क्या है। अब समांतर किरण पुंज, इसका सिंपल परिभाषा है। समांतर किरण पुंज कह रहा है ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। क्या होते हैं? समांतर होते हैं। समांतर किरण पुंज में एक दूसरे, प्रकाश जो है ना, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो इसका परिभाषा आप समझ के अब एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल सिंपल सा है, समझ रहे हैं दोस्तों। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। समझ गए।
इसमें आपको कुछ नहीं करना, समझ गए ना। आपको जैसे हम बोल रहे हैं वैसे करना। इसमें तीर का निशान इस साइड हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। ऐसे आपको कर लेना। अच्छा तरीका से आप सभी को लिखना है, हम बोर्ड पे आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, समझ गए। तो समांतर किरणपुंज भी आप समझ गए होंगे। तो अभिसारी किरणपुंज क्या रहा है वो समझिए। अभिसारी किरणपुंज कह रहा है इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या कह रहा है, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। समझ गए दोस्तों, यह आपका परिभाषा है अभिसारी किरणपुंज का। इसका आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको इसी प्रकार से इसका उल्टा कर दीजिए, समझ गए दोस्तों। आप सभी दोस्तों को अच्छा से लिखना है, बोर्ड पे किसी तरह हो जाता है थोड़ा, समझ गए। तो आपको कॉपी में अच्छा तरीका सजा के लिखना है, जिससे कोई भी आपका कॉपी देखे तो इम्प्रेस हो जाए आपकी कॉपी देखकर, समझ गए दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम, इसको थोड़ा हटा के लिख लीजिए, ऐसे, समझ गए। हाँ, ऐसे आपको लिख लेना। और इसका जो है एग्जाम्पल समझ के इसको जो है ना तीर का निशान लगा देना है, समझ गए दोस्तों। ऐसे देखिए किधर मेरा तीर जा रहा है, इस ओर आपको तीर का निशाना लगा देना है, समझ गए दोस्तों। आप सभी दोस्तों को ये क्लास समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और समझ लीजिए, समझ गए दोस्तों। इसमें देख लीजिए अपसारी किरणपुंज क्या कह रहा है, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या कहता है, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, तो ऐसे किरणपुंज को क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज, समझ गए दोस्तों। क्या कहेंगे, अपसारी किरणपुंज। और समांतर किरणपुंज क्या कह रहा है, ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं ऐसे किरणपुंज में, समझ गए दोस्तों। तो ये भी समझ गए होंगे आप सभी दोस्तों। और आप लोग को आगे समझना है क्या, अभिसारी किरणपुंज। इस प्रकार किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यह अभिसारी किरणपुंज का परिभाषा है, समझ गए दोस्तों। एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे। देखिए थोड़ा मिस्टेक आप सब भी कमेंट नहीं कर पाते हैं, आप लोग कमेंट करते नहीं। ये तीर का निशान जो है इस ओर होगा, किस ओर होगा, इस ओर होगा, फैलती चली जाती है ना, इस ओर होगा, किधर, इस ओर। आपको अच्छा से लिखना है, समझ गए दोस्तों। इस ओर तीर का निशान होगा, किधर होगा, और ये जो है आपका ये, ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों से उम्मीद रहेगा कि ये समझ में आ गया। एक बार और समझ लीजिए, समझ में नहीं आया तो देखिए अपसारी किरणपुंज क्या है, इस प्रकार के प्रकाश, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, ऐसे किरणपुंज को अपसारी किरणपुंज कहेंगे। एग्जाम्पल आप सभी दोस्तों किस प्रकार से समझाया गया, समझ गए। और अपसारी किरणपुंज समझ गए। अब है समांतर किरणपुंज। ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल समझ लेना है, समझ गए। उसके बाद अभिसारी किरणपुंज कह रहा है, इस प्रकार की किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है, समझ गए दोस्तों। एग्जाम्पल आपको इस तरीका से बताया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आ गया ना, समझ में आया कि ना आया। आप सभी दोस्तों कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आया है, समझ में आ गया है, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और मिलते हैं अगले क्लास में आपके चैप्टर फर्स्ट यही प्रकाश का परावर्तन जो है और अगला टॉपिक लेकर के। तब तक आप सभी दोस्तों पढ़ाई के प्रति बहुत ही अच्छे तरीक़ा से व्यस्त रहिए, समझ गए ना। अब आपके सामने ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आपको अच्छा तरीक़ा से मेहनत करना है, समझ गए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद।